अब चिड़ावा शहर में आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय की सुविधाएं उपलब्ध। श्री ऋषा अमृत आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सालय में आप पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। यह पद्धति आपके शरीर के मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में मदद करती है। इस चिकित्सालय में आपको अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा स्वयं से निर्मित शुद्ध औषधीय और शास्त्रीय पंचकर्म प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वस्थ ऊर्जा और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर। चिड़ावा शहर में लालचंद पेड़ा व्यवसायी फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। चिड़ावा के पेड़ा व्यवसायी लालचंद पेड़ा की दुकान पर फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झुंझुनू पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चिड़ावा के मशहूर पेड़ा व्यवसायी लालचंद पेड़ा की दुकान पर फायरिंग की घटना के मुख्य इनामी आरोपी दीपू चौराड़ी, प्रिंस राठौड़ व प्रदीप पहलवान बापरदा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुकान पर फायरिंग कर मांगी थी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। आरोपी दीपू चौराड़ी व प्रिंस राठौड़ पर 50-50 हजार रुपए के राज्य स्तरीय व 25-25 हजार रुपए के जयपुर पश्चिमी पुलिस के इनाम व प्रदीप पहलवान 25 हजार रुपए का जिला स्तरीय अपराधी है। आरोपियों को एमपी व जयपुर से दस्तयाब किया गया है, जिसके बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जिला स्तर के टॉप 10 की सूची में शामिल है। आरोपी गांव महपलवास में हुई फायरिंग व हत्या व जयपुर में करधनी थाना इलाके में हत्या के प्रकरण में भी वांछित है। आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एसपी के निर्देशन में कुल 9 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। फायरिंग की घटना के षड्यंत्र में शामिल 2 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीमों की हौसला अफजाई हेतु जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। आप सबको विदित है 16 दिसंबर की सायकाल लगभग 6:30 बजे चिड़ावा एक पेड़ा व्यवसायी उनके यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। इसकी सूचना पर जिले के वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में मैं और मेरे सहयोगी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीओ चिड़ावा विकास, SHO, सारी टीमें, साइबर, जो कुछ भी हमारे पास संसाधन मैन पावर के रूप में मौजूद थे, तुरंत झुंझुनू से, चिड़ावा से और जिले भर से रवाना हुए थे कि सायकाल खुलेआम किसी ने पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को चुनौती दी है। हमारे द्वारा और जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है जो इस जिले में बनी हुई है, उसको भी विभिन्न टुकड़ों में बांटा गया और एक वक्त तो 8 टीमें थी, फिर एक वक्त 6 टीमें लगभग लगातार रही जो इस वक्त मेरे साथ हैं। हमें जो भी साइबर के जरिए, हमारे मुखबिरों के जरिए या किसी भी सूत्र से जो भी सूचना मिल रही थी, उसको तत्काल ये टीमें डेवलप करती थी और हम इन मुलजिमानों का पीछा कर रहे थे। हमें सबसे पहली सफलता मिली जिसमें कि हमने गिरफ्तार किया था राहुल उर्फ शाका। ये वो अभियुक्त था जिसने भागते हुए इन मुलजिमों की शरण दी। इसके पूर्व जब इनकी माइंडसेट बन रहा था, ये षड्यंत्र रच रहे थे इस घटना को अंजाम देने के लिए, तो वहां पे मुलजिमों का आना जाना था। हमने दोबारा से अशोक पहलवान जो हरियाणा का निवासी है उसको गिरफ्तार किया, जो अभी पुलिस रिमांड के उपरांत जेसी चल रहा है, अभी भी पीसी रिमांड पे हमारी पुलिस अभिरक्षा में। ये वो व्यक्ति था जब ये विभिन्न वारदातें जयपुर, झुंझुनू इत्यादि अन्य जगहों पे करते थे और भागते थे, तो वहां इसको शरण मिलती थी, इस गैंग को शरण मिलती थी। अभी तक हमें ये भी जानकारी में आया है, स्थापित तो नहीं है लेकिन जानकारी में आया कि इस गैंग के प्रदेश के शहरों में, राजस्थान के शहरों में, उत्तर प्रदेश के शहरों में, हरियाणा के शहरों में, दिल्ली में, संभवतः विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं। तो ये चुनौती जब झुंझुनू पुलिस को मिली थी तो झुंझुनू पुलिस ने टीम स्पिरिट का बड़ा नायाब कार्य करते हुए और लगभग 6000 किलोमीटर का पीछा, हवाई यात्राएं भी थी, ट्रेन की यात्राएं भी थी, जरिए रोड भी था, ये सारे टीम के लोगों को टास्क दिया जाता था और ये भाग करके पीछा कर रहे थे। और हमें कल 3 उन लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई जो मौके पर आए
जिन्होंने फायर किया, जिन्हें आप हमारे पुलिस की भाषा में मुख्य अभियुक्त कहते हैं। दीपेंद्र सिंह उर्फ दीपू चौराड़ी, प्रतीक सिंह राठौड़ उर्फ राजशाह उर्फ प्रिंस, प्रदीप उर्फ पहलवान, इन तीनों की गिरफ्तारी पड़ी है, जिसमें से दीपेंद्र सिंह और प्रतीक सिंह के अलावा प्रदीप को बापर्दा गिरफ्तार किया गया है। हम इन तीनों का पुलिस रिमांड लेंगे ताकि गहराई से ये अनुसंधान हो सके कि इस फायरिंग की घटना, इन्होंने इसी प्रकार से जयपुर के करधनी इलाके में एक फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था, उसमें भी आज तक भागे घूम रहे हैं। उसमें इनके ऊपर 25-25 हज़ार का इनाम है। ये स्टेट लेवल के जो टॉप 10 की है उसमें इनके नाम है। झुंझुनू पुलिस के द्वारा 50-50 हज़ार रुपए के इनाम की घोषणा इनके ऊपर कर रखी है और अभी वो प्रोसेस में था। हमारा पुलिस मुख्यालय और क्राइम ब्रांच हो सकता है इनके ऊपर 1 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा कर पाता, लेकिन हमें उसके पहले सफलता मिल गई। निश्चित रूप से मैं अपनी इस टीम की कार्रवाई से, जिसमें कांस्टेबल से लेकर एडिशनल एसपी तक के अधिकारी लगे हुए थे, पूरे तन से मन से दौड़ भाग कर रहे थे, दिन और रात नहीं देखा इन्होंने, और तब जाकर के हमें ये सफलता मिली है। इनके पूर्व के भी आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो अभी रिटन डॉक्यूमेंटेशन करके आपको दिया जाएगा। ये झुंझुनू पुलिस के लिए एक विशेष उपलब्धि है कि इन्होंने केवल फायर ही नहीं किया था, वहां पे जरिए इंस्टाग्राम और जो सोशल मीडिया के साधन है उसके माध्यम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी थी। इसीलिए इस अपराध की गहराई को देखते हुए, संजीदगी को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने और मैंने उसके मुखिया होने के नाते जो भी संसाधन मेरे पास थे, टीमें जो बेस्ट मेरे पास थी, सब इसमें झोंक रखा था कि कैसे ही इस वारदात का खुलासा जल्द से जल्द हम कर पाए। और आज झुंझुनू पुलिस को कामयाबी मिली है। आज या कल हम माननीय न्यायालय के समक्ष इन मुलजिमानों को पेश करेंगे, पीसी रिमांड लेंगे। आगे अनुसंधान में और भी तथ्य जो आएंगे उससे आपको अवगत कराएंगे।